हेलो माय ब्यूटीफुल जेमिनाई मिथुन राशि। आज मैं आपको बताऊंगी कि जिससे आप प्यार करते हैं क्या वो बंदा या वो बंदी भी आपसे उतना ही प्यार करती है। अपने पर्सन को एक बार इमेजिन कर लो। हो सकता है वन साइडेड लव हो, क्रश के लिए देखना चाहते हो, हस्बैंड वाइफ एक्स पार्टनर करंट पर्सन, शादी फिक्स हुई है उनके साथ, जिसके लिए भी आप देखना चाहते हो देखो। ओके। और इस रीडिंग को कौन कौन देखेगा? इस रीडिंग को मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। ओके। पहला कार्ड है, देखो अगर आप चाहे तो, अगर आप बहुत परेशान हैं और बहुत रो रहे हैं, कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आखिर किससे अपनी सारी बातें शेयर करूँ, तो मैं हूँ ना। आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मुझसे ले लीजिए, पेड पर्सनल रीडिंग। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एंड एक्यूरेट रीडिंग होगी। दुनिया के किसी भी कोने में हो तो भी आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। जेन्युइन और एक्यूरेट रीडिंग करूँगी, कोई बटरी नहीं करने वाली हो, ठीक है। इसलिए ज़रूर से ज़रूर, ठीक है, आप अपनी रीडिंग मुझसे लेना, ठीक है। आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। करियर को लेकर हो, मैरिज को लेकर हो, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, किसी के बारे में जानना हो, फ्यूचर जानना हो उनके साथ। ओके। देखो, देखो, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपके पर्सन की थिंकिंग क्या है, क्या क्या इनका बिहेवियर रहा है। कुछ रेमेडीज़ गाइडेंस भी आएंगे तो वो बताऊँगी मैं आपको। सबसे पहले तो यहाँ पे इस बंदे को या इस बंदी को चेस करना बंद करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ इनको मना किया कुछ करने से, और एग्जैक्टली वही चीज़ इस बंदे ने या इस बंदी ने कर दिया। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़, या आप किसी को नहीं बताना चाहते थे रिलेशनशिप के बारे में, और वो ग्रुप में डिस्कस कर रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना, एक तो ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ कि बेस्टी, आपके बेस्टी का हाथ हो सकता है, या उनके बेस्टी या आप लोगों के म्यूचुअल फ्रेंड का हाथ हो सकता है आपके रिश्ते को ख़राब करने में, ठीक है। ये रिलेशनशिप नहीं बल्कि सिचुएशनशिप मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। बाहर से लोग जब देखते होंगे ना, तो लोग अच्छे से समझ लेते होंगे कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, शायद आपको लगता होगा कि ये आपसे बहुत प्यार करती हैं या प्यार करते हैं, पर जो बाहरी लोग देखते होंगे तो लोग समझ जाते होंगे ये तो एक सिचुएशनशिप में फंस गई है, ये तो एक सिचुएशनशिप में फंस गया है। कहीं ना कहीं अगर आपके भाई बहन भी जानते हैं तो आपके भाई बहन भी आपको बोलते होंगे, देखो तुम लोगों का कोई फ्यूचर नहीं है, तुम लोग फंस गए हो, तुम फंस गई हो, तुमको यहाँ से निकलना होगा। ओके। हो सकता है इस पर्सन ने आपको ये बोला है, बोलकर, लाइक होता है ना कि ब्लॉक कर देना, इग्नोर करना, कि देखो मुझे अभी अपने लाइफ में स्पेस चाहिए, मुझे टाइम चाहिए, मेरी शादी कहीं और हो रही है, इस तरीके से बहुत सारी बातें। एक्चुअली ये जो पर्सन है ये आपको बेवकूफ़ उल्लू बना रहे हैं, ठीक है। ये अपने, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना सारा सामान वगैरह पैक करके ही निकल रही हैं आपको छोड़कर, ठीक है। आपको वहीं पे वेट करते रह जाना पड़ेगा और हो सकता है वो निकल जाए। अभी तक की एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ, और भी चीज़ बताऊँगी। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि साथ में हीलिंग तो नहीं होगी, अलग अलग रह के हीलिंग ज़रूर होगी। सेकंड चांस, सेकंड चांस, सेकंड चांस आप दे रहे हो सकता है फिर से आप सेकंड चांस दे दो। देखो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है ये आपकी मिरर नहीं है। मिरर सोल होता है ना, कि मिरर सोल, ट्विन फ्लेम, वो चीज़ नहीं है। ही इज़ नॉट योर मिरर सोल और सी इज़ नॉट योर मिरर सोल। मतलब मिरर सोल क्या हुआ? मिरर सोल वो हुआ कि आप इनको देख रहे हो तो अपने झलक को देख पा रहे हो, ठीक है। झलक कैसे आपका दिखाई देगा? कोई अगर इंसान आपको पसंद कर रहा है तो वो आप जैसा कुछ कुछ एक्टिविटी करने लगेगा या करने लगेगी, पर उसका एकदम अलग ही रहता है रूप, अलग ही नेचर रहता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बंदा, पहली बात ये जान लीजिए कि कोई सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है। दूसरा, ये रिश्ते में डिटैचमेंट होगा, चीज़ें डिटॉक्स होंगी, कम चांसेस है लेकिन थोड़ा चांसेस है कि हाँ चलो ठीक हो सकता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों को भूल कर एक नई शुरुआत करनी होगी। ओके। एक दो बात आपको लग रहा होगा, आपके पर्सन ने बोला होगा तुम बहुत क्लिंगी हो, बहुत चिपकती हो, बहुत चिपकते हो, बहुत तुम्हारा बिहेवियर अजीब सा है, ऐसा बोलती होंगी या बोलते होंगे। पर एक्चुअली में ना, आप में कोई कमी नहीं है, कमी उस बंदी के अंदर है या उस बंदे के अंदर है कि वो इनकन्सिस्टेंट है, वो मानने को रेडी नहीं है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत प्यार हो, लेकिन ये ऐसी बंदी है या ऐसा बंदा है कि अपनी गलती को समझने के लिए या एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं है। ये इनकन्सिस्टेंट है, रेडी ही नहीं है समझने के लिए, ये गेम खेल रही हैं और इनको पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ सिनारियो दिख रहा है कि इनको समझ ही में नहीं आ रहा कि गलती क्या कर रही है, ठीक है। सो देखते हैं कि फ्यूचर क्या हो सकता है।
थोड़ा बहुत है चांसेस, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि फ्यूचर क्या हो सकता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। लेकिन एक चीज़ तो दिख रहा है कि जब भी आपके बारे में सोच, लाइक किसी से बात कर रहे हैं, इधर उधर ट्राई करना, तो आपके बारे में भी सोच रही हैं। सबसे पहले रेस्ट एंड रिजुविनेशन की एनर्जी है, तो डेफिनेटली इस रिश्ते में एक ठहराव आएगा, और रिजुविनेशन मतलब रिकॉन्सिलेशन के चांसेस हैं। साथ साथ वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, इस इंसान के अंदर ये होना चाहिए कि प्यार क्या होता है, तो वो चीज़ वो समझेंगी। आगे आने वाले 19 डेज़ या 44 डेज़ के अंदर आपका रिलेशनशिप इसलिए अच्छा होगा क्योंकि आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर प्यार जैसी चीज़ें डेवलप होंगी, और गॉडेस ऑफ द मून की ब्लेसिंग्स जो है आपके रिश्ते पे पड़ रही है, जिसके वजह से आपका जो लव लाइफ है वो पीसफुल हो रहा है। ठीक है, और एक दो पॉइंट और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी ये किसी और से बात कर रहे हैं, इनको आपकी याद आ रही है और आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रही है। तो फ्यूचर की अगर बात की जाए, फ्यूचर में भी सोचेंगी। 44 डेज़ के अंदर डेफिनेटली 4444 5555 2222 लिखकर क्लेम कीजिए। इन फ्यूचर आपका इस पर्सन के साथ केयरिंग कनेक्शन हो सकता है, चाहे कोई भी आपका रिश्ता हो इस बंदे के साथ या बंदी के साथ, और हैप्पी मैरिड लाइफ हो सकता है। ओके, तो अगर आप चाहें तो अपनी पर्सनलाइज रीडिंग लेकर एक बार कनेक्ट हो जाओ मुझसे और जान लो, क्योंकि मैं बिल्कुल एक्यूरेट और परफेक्ट रीडिंग करूँगी, कोई बटरिंग नहीं करूँगी। आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैठी हूँ। रीडिंग पेड होगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तो ज़रूर से ज़रूर कॉन्टैक्ट करना जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, बाय, टेक केयर।